तुम काली हो कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ देखूं तेरी योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ देखूं तेरी योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ देखूं तेरी योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ देखूं तेरी योग माया। हमने ब्रह्मा जी संग ब्रह्माणी देखी, हमने ब्रह्मा जी संग ब्रह्माणी देखी। तो हमने विष्णु जी संग में लक्ष्मी देखी, हमने विष्णु जी संग में लक्ष्मी देखी। शिव शंकर के तुम गौरा रानी हो माँ, शंकर के तुम गौरा रानी हो माँ। जहाँ जहाँ देखूं तेरी योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माँ, जहाँ जहाँ देखूं तेरी योग माया। तुम काली हो कल्याणी हो माता, जहाँ जहाँ देखूं तेरी। मोह से लोभ उत्पन्न होगा, मोह से माया, माया से लोभ उत्पन्न होगा, मोह से ईर्षा उत्पन्न होगी। लेकिन लोभ और ईर्षा दोनों के मूल में पाप है। सुन रहे हैं? लोभ भी अंत में पाप की ओर लेकर के जाएगा और ईर्षा भी अंत में पाप की ओर लेकर के जाएगी। उसी माया मोह का ही प्रभाव है कि कर्म के बंधन में जीव फंस जाता है तो अपने कर्म को भोगना ही पड़ता है। भगवती की माया और फिर उसके द्वारा निर्मित ये मोह ही तो है जो एक तरफ से पाप की ओर लेकर के जाता है, एक तरफ से लोभ की ओर लेकर के जाता है, एक तरफ से ईर्षा की ओर लेकर के जाता है। लेकिन फिर पाप हो जाता है तो वही पाप फिर जीव को भोगना भी पड़ता है, दंड के रूप में भोगना पड़ता है। यह क्रिया की गति बता करके वेद व्यास जी ने कहा, इस मोह माया के चक्कर से बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी भी बच नहीं पाए। हे जन्मजय, मैं तुम्हें बताता हूं। वशिष्ठो ब्रह्मणा पुत्रो वेद विद्या विशारदा, राग देशान्वितः कामं गंगा तीरे समाश्रिता, गंगा तीरे समाश्रिता। वशिष्ठ जी को कौन नहीं जानता? वशिष्ठो ब्राह्मणा पुत्रो, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपसे हम कहें ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं। 10 मानस पुत्रों में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलहा, कीर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, कुल मिलाकर के 10 पुत्र। इन 10 पुत्रों में से जो वशिष्ठ नाम के पुत्र हैं वो कैसे हैं? बड़े परम विद्वान हैं, वेद विद्या विशारदा, अत्यंत ज्ञानी है, बड़े विद्वान है। सूर्यवंश में तो इन्हें अपना प्रारंभ से लेकर के अंत तक भी इन्हें अपना गुरु माना गया है। इतने प्रभावशाली है कि सूर्यवंश के वैवस्वत मनुवंश से लेकर के राम जी के वंश में भी, रघुवंश में भी, आगे अंतिम राजकुमार तक भी यही गुरु रहे। राजा आए और चले गए, कई राजा आए चले गए, लेकिन वशिष्ठ जी वही रहे। ऐसे प्रभावशाली गुरु। लेकिन उन ज्ञानी विद्वान वशिष्ठ जी को भी राग द्वेषान्वितः कामं गंगा तीरे समाश्रितः, एक समय गंगा जी के तट पर राग और द्वेष में देखा गया। तो जन्मेजय ने पूछा वो घटना क्या है? तो व्यास जी ने कहा, आड़ीबकं महायुद्धं विश्वामित्रं वशिष्ठयो, आड़ीबकं महायुद्धं विश्वामित्र वशिष्ठयो, जातं निरर्केशा देवानां विस्मयप्रदं, देवानां विस्मयप्रदं। हे जन्मजय,
एक समय गंगा जी के तट पर राग द्वेष में फंस गए वशिष्ठ जी। तुम चिंता मत करो, तुम ये बताओ कि तुम्हें किस कारण से तुम्हारे गुरु का श्राप लगा। उस चांडाल ने उत्तर दिया, महाराज, एक समय यज्ञ कार्य के लिए स्वर्ग का अधिकार मैं प्राप्त कर सकूं, मैं स्वर्ग जा सकूं, शरीर धारण करके मैं स्वर्ग जा सकूं, मैं धरती पर आ सकूं, ऐसी कामना रखते हुए मैंने गुरु जी से कहा, गुरुदेव आपको ये सामर्थ्य प्रदान है कि आप अपनी तपस्या के प्रभाव से, आप अपने पुण्य प्रभाव से जब चाहते हैं स्वर्ग चले जाते हैं, जब चाहते हैं धरती पर आ जाते हैं। तो ऐसा ही सुख, ऐसा ही स्वर्ग में आने जाने का सामर्थ्य मुझे भी प्राप्त हो जाए, तो कुछ उपाय मेरे लिए भी कर दीजिए। ऐसा कुछ यज्ञ कीजिए जिस यज्ञ के पुण्य फल स्वरूप मुझे भी स्वर्ग का अधिकार मिले। ये बात सुनकर के गुरु जी चिढ़ गए। सुन रहे हैं, कभी कभी हमारे जीवन में जो सुख हम भोग रहे हैं वही सुख कोई और भोगने लगे तो हमारे हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। सब चाहते हैं कि जो सुख हमें मिला है वो हमें ही मिले और किसी को ना मिले। ये द्वेष, ये ईर्ष्या, इस प्रकार की ईर्ष्या वशिष्ठ जी की बुद्धि में भर गई कि बार बार जब पीछे पड़ गए सत्यव्रत तो कहा, अरे मूढ़, तू बार बार मुझे तंग करता है, स्वर्ग की बात करता है, स्वर्ग नहीं तुझे चांडाल बनना पड़ेगा। क्या क्या दोष था? देवी भागवत में ये वो कथा लिखी है। पूर्व में जब छोटे थे पूज्य गुरुदेव के मुख से हम सुना करते थे, गुरुदेव जी हमें सुनाया करते थे। अब तो गुरुदेव को अवसर नहीं मिलता क्योंकि हम ही सारी कथा सुना देते हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह से याद है। आज हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव के निकट बैठ करके हम इस कथा को सुना पा रहे हैं, जो कथा कभी हम इन्हीं के मुख से सुनते थे। गुरुदेव सुनाया करते थे कि एक बहुत बड़े राजा हुए, जिन राजा को अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत अभिमान था। ये देवी भागवत में दृष्टांत में ये कथा कहीं किसी स्थान पर आती है। एक समय राजा के राजकार्य में, राजा की सेवा में लगी हुई एक दासी राजकक्ष में गई और राजा के कक्ष में राजा के बिस्तर को संवारने लगी। उस बिस्तर को संवारती, इत्र देती है, पुष्प बिछाती है। केवल क्षण मात्र के लिए मैं इसमें सो गई। सोचती हूं कि कुछ क्षण मैं इस पलंग पर सोई तो मुझे 2 कोड़े मारे जा रहे हैं। हंस इसलिए रही हूं कि जो राजा जिंदगी भर इस पलंग पर सोया है उस राजा को कितने कोड़े खाने पड़ेंगे, ये सोच सोच करके मुझे हंसी आ रही है। राजा का सारा अभिमान गिर गया। राजा ने सोचा इसने बोल क्या दिया। ये बोल रही है कि इसे 2 घड़ी सोई तो 2 कोड़े पड़े और ये जिंदगी भर सोया तो इसे कितने कोड़े पड़ेंगे। राजा का सारा अभिमान छूट गया, राजपाट वैभव का सारा अभिमान छोड़ करके और भगवान का भजन करने के लिए राजा निकल पड़ा है। जी, घटना क्या है? घटना यह है कि हमें क्रोध तब बन रहा है, ईर्ष्या तब बन रही है जो हमारा सुख हम किसी और को भी उसी सुख को भोगते देख रहे हैं। अन्यथा राजा के लिए क्या था? राजा कहता कि इस गरीब है, बेचारी दासी है, इसके लिए भी ऐसा पलंग बनवाओ। लेकिन राजा को लगता है कि जो सुख मैं भोग रहा हूं वो दूसरा क्यों भोगे। यही तो ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या के कारण ही तो नाना प्रकार के क्लेश में बुद्धि फंसी है, जो दूसरे को सुख नहीं देखना चाहती। कितने बड़े गुरु वशिष्ठ जी, लेकिन वशिष्ठ जी को क्रोध आया कि तू भी वही पद चाहता है, जो प्रतिष्ठा मेरी है, जो बल सामर्थ्य मुझे है, तो चेला भी आज चाहता है कि वो भी स्वर्ग जाए। स्वर्ग नहीं तू चांडाल बनेगा। हरिश्चंद्रस्य चेष्टितम्। इस हरिश्चंद्र जी की कथा को जो कोई श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से उसके जीवन के दुख दरिद्र सब नष्ट हो जाते हैं और दुखता स सुख लभते अन्वयम्। उसके जीवन में दुख चला जाता है और सुख की प्राप्ति, सुख का आगमन उसके जीवन में होता है। ऐसा ये पवित्र आख्यान राजा हरिश्चंद्र का और माँ भगवती की उन पर कृपा करने का आख्यान है। तो आज के सत्र में राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी और ये बीच बीच में लाइट दी जाती रही, बीच बीच में थोड़ा व्यवधान भी हुआ, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र की कथा को बड़ी सावधानी और ध्यान से सुना होगा। कल के सत्र में समय क्या रहेगा वो सब तो पूज्य आचार्य जी आपको बताएंगे ही, लेकिन हम निवेदन करते हैं माँ भवानी का शताक्षी रूप में अवतरण होना, किस प्रकार से हुआ शताक्षी अवतार, और माँ भगवती किस प्रकार से धरती पर 101 भूमि पर जितने भगवती के जो 108 जो भगवती के साक्षात शक्तिपीठ है, उनमें भी हम आपसे पहले ही बता दें केवल 51 शक्तिपीठ भारतवर्ष में है, लेकिन भौगोलिक सीमा परिस्थिति के बाहर 51 शक्तिपीठ यहाँ है और बाकी के शक्तिपीठ विश्व भर में भगवती के विराजमान है। आज
अज्ञानता के कारण, राजनीतिकरण के कारण उन भगवानी के मंदिर और मंदिरों में प्राप्त जो चिन्ह सनातन के हैं उन्हें जानकर के भी छुपा दिया जाता है विदेशी राजनीतिकरण के कारण। लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि इंडोनेशिया जैसे, यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे देशों में भी उन भगवती के मंदिरों के बारे में बार बार बात उठती है। और पाकिस्तान में माँ भद्रकाली साक्षात विराजती है। ऊपरी क्षेत्र में भी भवानी के बहुत से मंदिर हैं। वो जितने मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, सबका नाम देवी भागवत में आता है। तो केवल 51 शक्तिपीठ नहीं, सभी 108 शक्तिपीठों का कल हम आप लोग दर्शन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे। कल ही के सत्र में गायत्री की महिमा, सावित्री की महिमा को हम आप श्रवण करेंगे। तो कल के सत्र में आप समय से आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कल अगर आप 2 बजे के बाद यहाँ आओगे तो कथा सुनाने वाले यहाँ नहीं मिलेंगे। आप आ रहे होंगे और हम जा रहे होंगे। इसलिए निवेदन यह है कि कल यहाँ महाप्रसाद का भी आयोजन है। आप लोगों के कल व्रत का उद्यापन भी होगा, पारायण होगा नवान विधि का, और कल यहाँ यज्ञ के पूर्ण फल की प्राप्ति हमारे यजमान परिवार और उपस्थित श्रोताओं को प्राप्त होगी। तो कल आप समय से आइएगा, जो समय होगा वो पूज्य आचार्य जी बताएंगे। आज के लिए अपनी वाणी को विश्राम और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन। आज विधि से कथा श्रवण कर रहे थे। महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में कितना कष्ट आया, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारे। इस कथा से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, उन संकटों से हम घबराते नहीं है, उसका सामना करते हैं, तब एक दिन साक्षात ब्रह्मा का दर्शन हमें प्राप्त हो जाता है। सर्वं ज्ञान फलन्येव मुक्तिं संतरिष्यति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस संसार सागर से यदि तरना है, भंडारा है। भंडारा में सभी आमंत्रित हैं। ये भंडार घर है। ये पंडित जी हमारे चाय बना रहे हैं, बहुत टेस्टी जलेबी बनाते हैं। ये तो हमारे भगत जी हैं, इनका क्या कहना। अभी आज मिल लेते हैं ना, कल दिल्ली को प्रस्थान करने की सोच रहे हैं हम। हाँ फिर देख, प्रसाद वाले तो इधर ही है। अरे बन भी गई बूंदी। ये भुवनी जी तैयार हो ना, भंडारे की प्रसाद बन भी चुकी है। तो चीन डालना था, नमक हो। अच्छा की बनना था राजमा। अच्छा बढ़िया बढ़िया। तुम तो फटाफट तो नमक डाल जिनसा तेज नहीं हो लगे तो फिर पण भरते उन बल है। ये देखिए ऊपर को बिल्कुल जंगल है, घना जंगल। ईश्वर की ऐसी महिमा हो रही है जंगल में मंगल। चलो बिल्कुल भंडारा है, आप सादर आमंत्रित हैं। आसपास नजदीक में है तो जरूर आइएगा। भगवान का